हेलो। कल हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा था। एनीमिया क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। और हम एनीमिया के कुछ 7 टाइप बताए थे। उसमें से आज एक टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टाइप है हेमेरोजिक एनीमिया। भाई, बॉडी में हेमेरेजिक की वजह से कुछ एनीमिया हो सकता है, उसके कारण बताते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए भी कुछ होता है, शॉर्ट टाइम के लिए एनीमिया होता है हेमेरेजिक, उसको हम एक्यूट बोलते हैं। और लॉन्ग टाइम के लिए क्रोनिक बोलते हैं। अब एक्यूट क्या होता है, एक्यूट किस वजह से होता है? एक्यूट होने का कारण हो सकता है कोई सर्जरी, किसी टाइप की छोटी या बड़ी कोई सर्जरी करवाते हैं तो उस वजह से हेमेरेजिक एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। या फिर छोटी मोटी कोई इंजरी लग सकती है तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फिर इसमें क्या क्या हो सकता है? इन सब के कारण की वजह से नेम्रोसाइट होती है। नेम्रोसाइट का मीनिंग ये होता है कि आरबीसी काउंट होता है वो होता है लो हो जाता है। आरबीसी काउंट लो हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेम्रोसाइट। फिर एक और कारण हो सकता है नेम्रोक्रोमिक। वो क्या कारण है? वो हो सकता है एचबी मतलब हीमोग्लोबिन या आरबीसी, उन दोनों में काउंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं इसका। और फिर इसके साथ में ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक्यूर का ट्रीटमेंट है अंडर सॉरी ट्रीट अंडरलाइन कोज, मतलब जो भी ट्रीटमेंट हो उसको हम प्रॉपर करेंगे। मीन्स जो हमारा फर्स्ट कोज होएगा, बस जो भी फर्स्ट कारण आएगा उसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और मेन इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मेन ट्रीटमेंट हो सकता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड एक्सचेंज, मतलब बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमारा एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया सॉल्व हो सकता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रोनिक, जो लंबे समय से एनीमिया चल रहा हो तो वो होने का कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कोई पाइल्स, या फिर हेमेरोइड, किसी की वजह से, किसी चोट वोट की वजह से हेमोरॉइड हो गया हुआ, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे पेट में आते बन जाते हैं उसके कारण से हो सकता है। अब इसमें क्या ट्रीट हो सकता है? इसमें होता है माइक्रोसाइट। माइक्रोसाइट का मीनिंग ये होता है कि आरबीसी साइज स्मॉल, जो आरबीसी का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है। फिर आता है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक में क्या मीनिंग होता है? ये होता है कि एचबी मतलब हीमोग्लोबिन में रिड्यूस कंटेंट, जो एचबी का जो कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है कुछ मात्रा में। इसका ट्रीट क्या है? वही सेम ट्रीटमेंट है, अंडरलाइन कोज, मतलब जो फर्स्ट कोज दिख रहा है उसको ट्रीट करो, फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करते जाओ। फिर सेकंड इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मेनली ट्रीटमेंट हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही हमारी एनीमिया का प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। हेमरेजिक एनीमिया मैंने 2 टाइप में पढ़ा है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। और इसी तरह हम नेक्स्ट एनीमिया पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। और आज के लिए थैंक यू।